हेलो एवरीवन, आज हम मैथ मैजिक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड सेकेंड चैप्टर 3। हाउ मच कैन यू कैरी मीन्स कितना वेट है वो कैरी यानी कि उठा सकते हैं। चलो ये वाले लेसन में आगे लर्न करेंगे। द क्लेवर डोंकी एंड हीज हैवी सैक। किसके बारे में बोला है? एक क्लेवर डोंकी यानी कि होशियार गधा और उसका भारी सैक, सैक यानी कि थैला। संदेश हैज अ डोंकी। संदेश के पास क्या है? एक गधा था। क्या था? ये संदेश है और ये एक गधा है। संदेश हैज अ डोंकी। इट कैरीज सैक्स फुल ऑफ सॉल्ट ऑन इट्स बैक। वो डोंकी है, वो क्या लेकर जाता था उसकी बैक पर? बहुत सारे थैला यानी कि बोरियों लेकर जा सकता था वो। और वो है थैला है, वो किससे भरा हुआ था? सॉल्ट यानी कि नमक से भरा हुआ था। ऑन द वे टू द मार्केट दे हैव टू क्रॉस अ रिवर। वो डोंकी है, वो सॉल्ट के बोरियों लेकर जाता था। तब क्या था? मार्केट जाना था उसे, तो रास्ते में क्या आता था? एक रिवर आती थी, वो उसे क्रॉस करनी थी। वन डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर। एक दिन की बात है, जब वो रिवर, देखो यहाँ पे रिवर का भी पिक्चर दिया है ना, जब वो रिवर है वो क्रॉस कर रहा था, तब डोंकी है वो स्लिप्ड यानी कि रिवर में वो स्लिप हो गया और फेल इनटू द रिवर यानी कि पानी में, रिवर में गिर गया। व्हेन इट गोट अप द सैक्स फेल्ट वेरी लाइट। देखो, व्हेन इट गोट अप यानी कि जब वो डोंकी खड़ा हुआ, तब उसकी जो बोरिया थी उसका वेट है वो लाइट हो गया यानी कि उसका वजन है वो हल्का हो गया। गेज वाई द सैक्स फेल्ट लाइटर। सोचना है बच्चों कि क्यों वो बोरिया थी उसका वेट है वो लाइट यानी कि हल्का सा हो गया। क्यों हो गया होगा? देखो, वो बोरियों में क्या भरा था? नमक भरा था। जो बोरिया डोंकी लेकर जाता था उसमें नमक भरकर संदेश डेली रखता था। तो अब देखो, नमक का जो सैक्स है वो सब तो पानी में गिर गया, इसलिए वो लाइट हो गया। क्यों? क्योंकि नमक है वो पानी में पिघल जाता है। तो इसका आंसर आएगा बिकॉज salt melts into river, so sacks felt lighter. Next, the donkey was very happy. आगे क्या हुआ? डोंकी है वो बहुत खुश हो गया। This also gave it an idea. उसे एक आइडिया मिल गया। Next day, while crossing the river, the clever donkey decided to take a dip. देखो, दूसरे दिन की बात है। दूसरे दिन जब वो डेली मार्केट जाते थे तो वो वही रास्ते से जाते थे, संदेश और उसका डोंकी। दूसरे दिन वो रिवर को क्रॉस कर रहे थे, तब क्लेवर डोंकी यानी कि चतुर गधा ने पहले से ही डिसाइड कर रखा था, फिक्स कर लिया था पहले से ही कि जब वो रिवर आएगी तब वो क्या करेगा? एक डिप लगाएगा यानी कि उसमें जंप कर देगा। दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डोंकीज ट्रिक। देखो, यहाँ पे उसने डिप किया है तो ये सैक्स है वो रिवर में गिर जाएंगे। अब डोंकी की ट्रिक थी वो संदेश को समझ में आ गई। हाँ, लेट मी टीच इट अ लेसन। संदेश ने क्या सोचा? अब मुझे इसको सिखाना है, एक लेसन है वो मैं उसे पढ़ाऊँगा ताकि उसे सीख मिले। हम भी स्टोरी में क्या ढूंढते हैं? स्टोरी सुनते हैं तो उसका मोरल तो पता होना चाहिए ना हमें। वैसे ही ये भी सोचता है कि अब उसे भी उसका मोरल बताऊंगा कि ऐसा करना चाहिए नहीं। नेक्स्ट डे संदेश पुट सैक्स ऑफ वुलन क्लॉथ इन प्लेस ऑफ सॉल्ट। संदेश ने क्या किया बच्चों?
डेली है वो संदेश वो बोरिया में क्या रखता था, नमक रखता था, पर दूसरे दिन संदेश ने वो बोरियों में क्या रखा, वुलन क्लॉथ रखा इन प्लेस ऑफ सोल्ट, यानी कि नमक की जगह उसने उसमें वुलन क्लॉथ रख दिए। वुलन क्लॉथ मतलब कि हम जो क्लॉथ्स विंटर में पहनते हैं, स्वेटर वो सब पहनते हैं ना, वो वाले, जो किससे बना हुआ होता है बच्चों, वून से। नाउ what would happen to the donkey when it dipped into the river? अब बताना है कि जब डोंकी है वो डिप लगाएगा रिवर में, तब डोंकी के साथ क्या हुआ होगा। क्या हुआ होगा बच्चों? The sacks were felt very heavy। देखो जो बोरिया थी उसका वेट है वो हेवी हो गया होगा, यानी कि उसका वजन है वो ज़्यादा हो गया होगा। वाई? बिकॉज वुलन क्लॉथ डज नॉट मेल्ट इनटू रिवर। वुलन क्लॉथ से वो आप पानी में भिगोगे तो वो उसमें थोड़ी ना पिघल जाएगा, नमक है वो पिघल जाएगा, यानी कि वो सेक्स में से नमक निकल कर बोरियों में से वो पिघल जाएगा, पर ये वुलन क्लॉथ से, उनके क्लॉथ से वो पिघलेगा नहीं। कितनी अच्छी स्टोरी थी ना डोंकी की और उसके हेवी सेक की। थैंक यू।